भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की तलाक की खबरों ने हलचल मचा दी। खबरों की माने तो ये कपल करीब 9 साल बाद अलग हो चुका है। हालांकि तलाक की खबरों पर धवन की तरफ से कोई बयान नहीं आया, मगर आयशा मुखर्जी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट पर किए गए एक पोस्ट ने बहुत कुछ बयां कर दिया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि फेसबुक के जरिए शुरू हुई इस प्रेम कहानी के खत्म होने की खबर इंस्टाग्राम के जरिए मिलेगी। इस कपल ने 2012 में एक दूसरे का हाथ थामा था और 2014 में बेटे जोरावर को जन्म दिया। दोनों अपनी जिंदगी में जितने सिंपल नजर आते थे, उतने ही दिलचस्प उनकी लव स्टोरी थी। फेसबुक पर एक पंजाबी लड़का फोटो देखते ही बंगाली लड़की को दिल दे बैठा। इसके बाद धवन ने किसी बात की परवाह नहीं की और अपने से 10 साल बड़ी और 2 बच्चों की मां आयशा को अपना हमसफर बनाया। दोनों की लव स्टोरी बहुत अजीब है और उसका इस तरह अंत होना तो और भी ज्यादा भयानक। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। हम आपको शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि आयशा बंगाली पिता और ब्रिटिश मां की संतान है। उनके माता पिता भारत में ही मिले थे, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। आयशा की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आयशा ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। यहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई। इस तरह उनके पास भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की नागरिकता है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही अजीब है। ये दोनों फेसबुक के जरिए एक दूसरे से मिले थे। दरअसल शिखर धवन को फेसबुक पर आयशा की तस्वीर दिखी थी, जिसके बाद उन्होंने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। दोनों फेसबुक पर दोस्त बन गए और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। शिखर धवन और आयशा के एक दूसरे के करीब आने में हरभजन सिंह का बहुत बड़ा किरदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भज्जी बीच में कहां से आ गए, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल शिखर धवन ने भज्जी के फेसबुक अकाउंट पर ही आयशा की तस्वीर देखी थी, जिसके बाद शिखर धवन ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। लंबे समय तक डेट करने के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज धवन ने आयशा को प्रपोज किया। कहा जाता है कि शुरुआत में धवन का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। इसके पीछे का कारण आयशा का उम्र में काफी बड़ा, तलाकशुदा और 2 बच्चों की मां होना था। हालांकि धवन ने अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए मना लिया और फिर 2012 में दोनों ने शादी कर ली। धवन ने आयशा के साथ साथ उनकी दोनों बेटी रिया और आलिया को भी अपना नाम दिया। वो अक्सर अपनी दोनों बेटियों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते थे।